हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला है कि हमें जो क्वेश्चन दिया है हमें इसमें पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अपना सेकंड पार्ट रीड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish this work and also that taken by one man alone. तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 वुमेन यानी कि 2 औरत और 5 आदमी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, मतलब कढ़ाई बुनाई ये सब जो वर्क होते हैं वो वाला काम करते हैं 2 औरत और 5 आदमी। तो वो ये वाला काम 4 दिन में फिनिश करते हैं और 3 औरत और 6 आदमी अगर ये काम करते हैं तो वो 3 दिन में इसे फिनिश कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि एक अकेली वुमेन अलोन और एक अकेला आदमी इसे कितने टाइम में फिनिश करेगा, एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने टाइम में फिनिश करेगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द वुमेन वर्क डन इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वुमेन ने कितना काम किया है एक दिन में, तो हम उसे एक्स लेट कर लेंगे। एंड लेट the man work done is equal to y। क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि एक आदमी ने कितना काम किया, तो वुमेन का वर्क डन x और आदमी का वर्क डन, मैन का वर्क डन y हमने ले लिया। अब हमें बोला है कि 2 वुमेन और 5 आदमी 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो वो लोग एक दिन में कितना करते होंगे। तो वो अगर मैं वुमेन का देखूं, 1 वुमेन कितने दिन में खत्म करती है कि उसका वर्क डन है x। तो अगर वो 4 दिन में दोनों वुमेन और मैन मिलके 4 दिन में खत्म करता है, तो एक वुमेन कितने दिन में काम कर देगी। वुमेन कितना काम करती है x, तो एक दिन में कितना करेगी 1/x। वुमेन का काम हो गया 1/x। मैंने 1/x क्यों लिखा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है जो 10 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट करता है, 10 चैप्टर उसने कंप्लीट कर दिए। तो अगर मैं पूछूं कि उसने एक दिन में कितना चैप्टर कंप्लीट करे, तो उसने एक दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट किया ना। 10 चैप्टर में से उसने एक दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट किया। 10 दिन में बच्चे ने 10 डेज में 10 चैप्टर, तो 1 डे इज इक्वल टू 1/10 चैप्टर, यानी कि एक दिन में उसने 10 में से 1 चैप्टर कंप्लीट किया। तो इसी हिसाब से अगर वुमेन का वर्क डन x है तो वो एक दिन में 1/x काम अपना कंप्लीट करती है। और इसी तरह अगर मैन का वर्क डन y है तो मैन एक दिन में कितना काम करता है, 1/y काम करता है। लेकिन यहाँ पे हमें बोला है एक वुमेन नहीं है ना एक आदमी है, यहाँ पे 2 वुमेन और 5 मैन है। तो 2 हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 1/x, और मैन क्या है 5 × 1/y। तो हमें बोला है कि ये और ये यानी कि 2 वुमेन का वर्क और 5 मैन का वर्क कितने टाइम में फिनिश होता है, 4 डेज में। तो अगर हम एक दिन का निकालें, अगर वो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करती हैं, तो 2/x प्लस 2 1 2 और x नीचे आ गया क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1। इसी तरह 5 × 1 5 और 1 × y इज इक्वल टू, तो ये 2 औरत और 5 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर ये 4 दिन लगाते हैं तो एक दिन में ये 1/4 काम करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे ने एक दिन में 10 में से 1 चैप्टर पढ़ा था, इसी तरह अगर वो 4 दिन में काम फिनिश करते हैं तो यहाँ पे वो 1/4 वर्क डन करते हैं एक दिन में। तो अब हम अपने x एंड y को लेट कर लेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो अब यहाँ पे 1/x क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2/x एक्सपेंड करेंगे 2 × 1/x। ये हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 में करते आ रहे हैं। तो 1/x क्या है a, तो ये हो जाएगा 2 × 1/a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो ये हो जाएगा 1। तो वैल्यू क्या गई 2a प्लस 5/y 1/y लिख देंगे 5 × 1/y। तो 1/y की वैल्यू क्या है b,
तो इज इक्वल टू 5 इंटू 1/b। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1। तो वैल्यू क्या आई 5b आ गई इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे बोला है 1/4 काम करते तो हम यहाँ पे से 1/4 लिखेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इस 1/4 को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे जब तक हम अपनी जो दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है 3 वुमेन और 6 मैन वाली, इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 3 वुमेन कितना काम करती हैं और 6 मैन कितना काम करते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो हमारी वुमेन का वर्क डन x था, तो फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द वुमेन वर्क डन इज इक्वल टू x। वुमेन का वर्क डन हम x ले लेंगे एंड लेट द मैन वर्क डन, हम अपने मैन के वर्क डन को भी y ले लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि वुमेन और मैन ने कितना काम किया है। तो वुमेन का काम x हो गया और मैन का काम y। अब हमें क्या बोला है कि टोटल कितनी वुमेन है 3। अगर हम ले लें वुमेन का वर्क डन कि एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, अगर ये दोनों वुमेन और मैन मिलकर 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी 1/x करेगी क्योंकि उसका काम करने का तरीका x है, वो वर्क डन उसका x है। तो एक दिन में 1/x और मैन का कितना है y, तो मैन का हो जाएगा 1/y क्योंकि एक दिन में तो वो 1/y काम करेगा ना। हमें यहाँ पे बोला 3 वुमेन है ना, तो 1 है ना 2 है, अब 3 वुमेन है तो 3 इंटू 1/x और मैन कितने हैं 6, तो 6 इंटू 1/y इज इक्वल टू कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं 3 डेज में। लेकिन अगर वो 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो उन्होंने एक दिन में कितना करा, क्योंकि हम तो यहाँ पे 3 औरतों का एक दिन का काम देख रहे हैं, 4 आदमियों का एक दिन का काम देख रहे हैं। तो अगर उन्होंने 3 दिन में काम कंप्लीट किया तो 3 औरत और 6 आदमियों ने एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया 1/3 काम कंप्लीट किया। तब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ले लेंगे डिनोमिनेटर में 3 इंटू 1 3 1 इंटू x प्लस क्योंकि साथ में काम किया ना तो 6 इंटू 1 6 1 इंटू y इज इक्वल टू 1/3। अब हमने जो x एंड y यहाँ पे लेट करके वो यहाँ पे लिख लेंगे हम। हमारा x क्या है 1/x, तो यहाँ पे दे रखा है 3/x इज इक्वल टू एक्सपेंड करेंगे 3 इंटू 1/x की वैल्यू हमारी a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/a। यहाँ पे अब हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू a 3a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3a आ गया तो हम लिख लेंगे 3a प्लस 6y। तो 6y को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं 6 इंटू 1/y की वैल्यू है b, तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/b। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू b हो रहा है 6b इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो 6 इंटू b 6b 1 इंटू 1 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 6b आ गई 6b इज इक्वल टू 1/3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है तो नेक्स्ट पेज पे से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख लिए। फर्स्ट इक्वेशन थी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 और सेकेंड इक्वेशन थी 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2a प्लस 5b, यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 को हमें कांस्टेंट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म तो है पर फ्रैक्शन में नहीं रखना। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे इसके 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। 4 यहाँ क्या है डिवाइड में है ना 4 यहाँ पे, यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई में। और दूसरी क्वेश्चन हमारी 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1। 2 4 जा 8a 2 5 जा 4 2 जा 8 4 5 जा 20b इज इक्वल टू 1। अब ये हमारी प्रॉपर फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। 3 इंटू 3 9a और 3 इंटू 6 प्लस 18b इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने दोनों लिख ली। अब हम कोई भी मेथड यूज करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेंगे, इक्वेशंस लिख लेंगे। 8a प्लस 20b
इज इक्वल टू 1, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं ए बी और दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। हमें किसी भी एक वेरिएबल वाली टर्म को इक्वल करना है, तो हम अपनी ए वाली टर्म को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 8 से क्या होता है, 9 8 से होता है 72, यहाँ लिख लेंगे 72a। 9 20 से होता है 180 प्लस 180b और 9 इंटू 1 क्या होता है 9। अब 8 9 सा 72 a, 8 18 सा क्या होता है 144 प्लस का 144b एंड 8 1 सा यहाँ पे 8 1 सा 8। अब क्या करेंगे, इसे कैंसिल करने के लिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, कैंसिल करने के लिए करेंगे साइन चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस होंगे। तो 180 में से 144 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 36b इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। तो 9 में से हम 8 माइनस करेंगे, हमारा आंसर बचेगा 1। तो 36b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू निकालने के लिए हम 36 को शिफ्ट कर देंगे, तो b इज इक्वल टू 1/36। 36 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो हमें b की वैल्यू पता चल गई। अब हमें b की वैल्यू पता चल गई है तो हम किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करके अपनी a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम अपनी ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है तो हम इसमें पुट कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमने बनाई है ना, हमारी इक्वेशन तो फर्स्ट और सेकंड थी, हमने मल्टीप्लाई करके ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन बनाई है। तो हम अपनी थर्ड इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9। तो 72a, b क्या है हमारा 1/36, तो यहाँ लिख लेंगे 180 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ ये कैंसिल हो रहे हैं, 36 36 5 सा 180, 72a प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 5 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 72a इज इक्वल टू 9 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव 5 था, इधर नेगेटिव 5 हो जाएगा। अब हम 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 4। 72a इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम 74 को शिफ्ट कर देंगे, a इज इक्वल टू 4/72। 72 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। अब 4 1 सा 4, 4 18 सा 72। a की वैल्यू क्या आ गई 1/18। हमें a की वैल्यू पता चल गई। अब हमें a की वैल्यू भी पता चल गई और b की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, अपने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा x था 1/x, 1/x इज इक्वल टू हमने a लिया था और a की वैल्यू क्या है 1/18, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और हमारा 1/y इज इक्वल टू b था, यहाँ पे हमने लिख रखा था 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो 1/x इज इक्वल टू a 1/18 एंड 1/y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1/36। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 1/x इज इक्वल टू 1/18 हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो 18 इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, x 1 सा x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 एंड 1/y इज इक्वल टू 1/36 कह सकते हैं हम, क्योंकि 1/y b के इक्वल है और b 1/36 के इक्वल है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो ये हो जाएगा y। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो यानी कि x क्या था, x था हमारा वुमेन वर्क डन, वुमेन वर्क डन क्या है 18 और y था हमारा मैन वर्क डन, मैन का वर्क डन हुआ हमारा 36। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।